नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। डर एक बहुत ही अजीब इमोशन है। हम सभी के मन में कोई ना कोई डर होता है जो हमारे जीवन को इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन का डर है, एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाले जाने का डर है, एम्प्लॉयर को सफिशिएंट लाभ न होने का डर है, सोसाइटीज़ को अपनी आइडेंटिटी खोने का डर है, नेशंस को एग्रेशन का डर है और ह्यूमैनिटी को विलुप्त होने का डर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सभी डर नेचुरल है। प्रोबेबिलिटी सभी फियर का बेसिस चेंज करने को एक्सेप्ट करने का एनेबिलिटी है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु जन्म लेता है तो एक दिन उसकी डेथ भी निश्चित है। हालांकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पास जो कुछ है उससे हमारा अटैचमेंट और अधिक डेवलप हो जाता है। हम क्या हैं, यही पर सब कंफ्यूज्ड हैं। अपनी आइडेंटिटी की डिस्पैरेशन में हमारे पास क्या है पर हम फोकस्ड हो जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि यही हमारी असली पहचान है। क्योंकि हमारे पास जो है वह टेम्पररी है। यह भी निश्चित है कि हमारे लाइफ स्टाइल में एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा और वो हमारे पास जो है इसके लॉस का डर हम में डेवलप होना शुरू हो जाता है। वी सी मैनिफेस्टेशन ऑफ फियर इन वेरियस फॉर्म्स। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। उनके पास पैसा और पावर होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वे अपने पास मौजूद धन और पावर पर फोकस्ड हो जाते हैं और फियर ऑफ लॉस पालने लगते हैं। दूसरे कुछ लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं होती, फिर भी उनके करोड़पति और अरबपति बनने के बड़े बड़े सपने होते हैं। वे अपने सपनों पर इस कदर फोकस्ड हो जाते हैं कि जो उनके ड्रीम्स को अफेक्ट करती है उसको वो अपने बर्बादी का कारण मानने लगते हैं। ऐसे लोगों के मन में अपने ड्रीम्स के पूरे न होने का डर डेवलप होने लगता है। तीसरा, हम में से अधिकांश एक सेल्फ इमेज बनाते हैं। जब हम सोसाइटी में बातचीत करते हैं तो हम अपनी ऐसी इमेज पेश करते हैं कि कुछ लोग धनवान होने का अनुमान लगाते हैं तो कुछ लोग पावरफुल, बुद्धिमान, विनम्र, हेल्पफुल, उदार इत्यादि के रूप में। हम सोसाइटी और दोस्तों से रिकॉग्निशन पाने के लिए इमेज बिल्डिंग में कॉन्शियसली बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। वास्तव में सेल्फ इमेज इतनी इम्पॉर्टेंट एसेट बन जाती है क्योंकि हमारा सोसाइटी के साथ बहुत अधिक इंटरेक्शन होता है
और चूंकि सोसाइटी में चेतना का विकास बहुत कम है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व की गहराई को नहीं देखता। वह ज़्यादातर इमेज से प्रभावित होता है, जो सेल्फ ब्रांड की तरह है। इनसे जुड़कर लाभ पाने के लिए लोग बहुत टाइम और एनर्जी लगा देते हैं। चूंकि सेल्फ इमेज के साथ बहुत अधिक झूठ, प्रोजेक्शन और कहानियां जुड़ी होती हैं, इसलिए वे काफ़ी नाजुक और कमज़ोर होती है। हम इन इमेज में बहुत अधिक इन्वेस्ट करते हैं। यही कारण है कि हम इन इमेज के नुकसान से बहुत डरते हैं। अधिकांश लोग इन इमेज में फंस जाते हैं और अपना पूरा जीवन इस इमेज को बनाने और बनाए रखने में बिता देते हैं। अधिकांश मामलों में हमें इन 3 चीज़ों के कारण भय होता है, जिनके बारे में हम मानते हैं कि वे हमारे पास हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश चीज़ें केवल हमारे विचारों में ही मौजूद है। उदाहरण के लिए हमारे ड्रीम्स और हमारी सेल्फ इमेज। ड्रीम्स के मामले में हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि रिजल्ट में हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस के अलावा और भी बहुत सारे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, न कि केवल होप। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं जो शायद ही हमारे हाथ में हो। वास्तव में ज़्यादातर मामलों में हम शायद ही सफिशिएंट एफर्ट्स करते हैं। हम काफ़ी डरते हैं कि हमारे सपने टूट जाएंगे। इसी तरह सेल्फ इमेज इस बात का रिजल्ट है कि हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं और सोसाइटी इसे कैसे देखता है। यह काफ़ी कमज़ोर और नाजुक होता है, और जब हम नाजुक चीज़ों पर इतना अधिक कंसंट्रेट करते हैं तो हम भयभीत बने रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास मौजूद मटेरियल्स भी इतनी जल्दी अपना वैल्यू खो देती है। हम भूकंप के कारण घर खो सकते हैं, बाजार में गिरावट के कारण शेयर वैल्यू, रिसेशन के कारण बैंक बैलेंस, कंपनी की फेलियर के कारण जॉब्स, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिश्ते, सरकार बदलने के कारण पावर और एलिगेशन के कारण पोस्ट खो सकते हैं। जब हम इतनी सारी नाजुक एसेट्स पर इतना हाई प्रीमियम लगाते हैं और फिर कॉन्स्टेंटली भय की स्थिति में बने रहते हैं, हमारे पास क्या है या हम क्या पाना चाहते हैं में इतने बिजी रहते हैं कि हम क्या हैं के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने का समय ही नहीं मिलता। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। चूँकि हमारे पास जो है उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी कठिन है, और हम अपनी प्रॉपर्टी, ड्रीम्स और सेल्फ इमेज को खोने के से इतने डरे हुए हैं कि हम इंटीग्रिटी खो देते हैं। हम अपनी सेल्फ इमेज और ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों को वह बताना शुरू कर देते हैं जिस पर हमें फेथ नहीं होता। शुरुआत में हम ये झूठ बोलते समय थोड़ा झिझकते हैं और धीरे धीरे
झूठ बोलने में माहिर हो जाते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड कुछ कहता है और कॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है, और हम इन ऑथेंटिक हो जाते हैं। इंटीग्रिटी की कमी और इन ऑथेंटिसिटी हमें भयभीत करती है। हम इन भयों के कारण कभी छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि हम अपनी इन ऑथेंटिसिटी का सामना नहीं करते और इंटीग्रिटी के साथ रहना नहीं सीखते। जब हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का साहस करते हैं और हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं तथा हमारे पास क्या है या हम पाना क्या चाहते हैं से स्पेस बनाना छोड़ देते हैं, तब इन ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। वह हमारे भीतर एक जगह बना देती है और हम इस जगह का उपयोग अपने रियल फेस के बारे में इंक्वायर करने के लिए कर सकते हैं। एक बार जब हम क्या हैं से जुड़ जाते हैं तो हम जीवन का बड़ा पर्पस समझ में आता है और तब हमें समझ में आने लगता है कि एक व्यक्ति का जीवन बड़ा प्रेशियस है। अब सवाल यह है कि हम अधिकांश मनुष्यों की तरह लहरों पर तैरकर इसे बर्बाद करें या नेचर की सच्चाइयों को जाने, इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए गहराई में गोता लगाएं। चर्चा का यह विषय आपको कैसा लगा? कमेंट कर अपने विचारों से अवगत कराएं। अगर यह वीडियो आपको एजुकेटिव लगा, जो नॉर्मली मैं अपने दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाता हूँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग कर या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सबमिट करें और मेरे टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा और बिजनेस ऑटोमेशन प्रोसेस की सारी जानकारियां शेयर करूंगा। आप जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें, यही मेरी कामना है। आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर मुझसे जुड़े और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।